नमस्कार भाइयों। आज हमारे देश में एक बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। उसका नाम है साइटिका, जिसे हिंदी में कटी स्नायु शूल कहते हैं। साइटिका के कारण व्यक्ति को चलने फिरने व बैठने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। वे व्यक्ति कभी कभी पूरे दिन उन्हें उनकी दिनचर्या एक ही जगह पर व्यतीत करनी पड़ती है। साइटिका में कमर से लेकर कुल्ले से पैरों तक बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसमें कुछ व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाकर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब तक वे दवा खाते हैं तभी तक दर्द कम होता है। दवा खत्म होते ही दर्द फिर से चालू होता है। फिर डॉक्टर के पास परेशान व्यक्ति जाता है तो उसे ऑपरेशन के लिए कहा जाता है, जिस ऑपरेशन को मेडिकल भाषा में डिस्केटोमी या स्पाइनल फ्यूजन कहते हैं। इन ऑपरेशन का खर्चा 1.5 लाख से 3.5 लाख तक होता है। पर दोस्तों, इसमें परेशानी की बात यह है, इन ऑपरेशन का सक्सेस का चांस मात्र 50% तक होता है। यदि ऑपरेशन असफल हुआ तो व्यक्ति को पूरी जिंदगी दुर्भाग्यवश बेड पर गुजारनी पड़ती है। तो आइए दोस्तों, साइटिका होने के मुख्य कारण के बारे में आज बात करते हैं। इनमें से पहला कारण है जिसे हम कहते हैं डिजेनरेटिव डिस्क रोग। भाइयों, उम्र के साथ साथ डिस्क का धीरे धीरे क्षय होना नस पर दबाव डाल सकता है। इसके कारण भी साइटिका हो सकता है। साइटिका होने का जो दूसरा कारण है वह है पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। हमारे नितंबों में स्थित पिरिफॉर्मिस मांसपेशी के कसने का या ऐंठन से साइटिका नस पर जो दबाव पड़ता है उस पर पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम हो सकता है। भाइयों, साइटिका होने का तीसरा कारण है रीढ़ में चोट लगना। कभी कभी एक्सीडेंट के कारण जो रीढ़ में जो चोट लगती है उससे भी साइटिका नर्व दब सकती है या उसमें जलन हो सकती है। उसके कारण भी आपको साइटिका हो सकता है। चौथा जो कारण है उसे स्पेंडिलोलिस्थेसिस कहते हैं। केशरुका का अपनी जगह से खिसक जाना भी नसों को संकुचित करता है, जिससे आपको साइटिका हो सकता है। पांचवा कारण है गर्भावस्था। माँ के गर्भ में बच्चा बढ़ने के बाद नस पर जो दबाव पड़ता है उससे भी भाइयों साइटिका हो सकता है। भाइयों, विटामिन B12 का शरीर के कमी के कारण भी तंत्रिका क्षति भी साइटिका का कारण बन सकती है। अब साइटिका जैसी परेशानी भरे दर्द से छुटकारा पाने के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी जड़ी बूटियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। आइए जानते हैं उस जड़ी बूटियों के बारे में जिनके इस्तेमाल से हम इस परेशानी से मुक्त हो सकेंगे। इनमें पहली जड़ी बूटी है, उसका नाम है महायोगराज गुगुल। इस आयुर्वेदिक औषधि को कई तरह के बूटियों, मिनरल्स और गुगुल के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। यह जोड़ों के दर्द दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस वात की वजह माना जाता है। महायोगराज गुगुल इसके लक्षणों को कम करता है। महायोगराज गुगुल में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होने के कारण यह जो गठिया होता है उसके लक्षणों को कम करने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। दूसरी औषधि जो है उसका नाम है शुद्ध कुचला। आयुर्वेद के अनुसार जिन लोगों का वात दोष बढ़ा हुआ होता है वे चिंता के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। कुचला का सेवन बढ़े हुए वात को संतुलित करने और इस प्रकार चिंतनों के लक्षणों को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तीसरी जो जड़ी बूटी है उसका नाम है देवदारू। देवदारू के पेड़ का आयुर्वेद में एंटीसेप्टिक, सूजन रोधी, ऐंठन रोधी व कसीले गुणों के लिए उपयोग किया जाता है। साइटिका को कम करने के लिए जो चौथी जड़ी बूटी काम आती है उसका नाम है अश्वगंधा। भाइयों, अश्वगंधा तनाव और चिंता को कम करता है और शरीर में ऊर्जा बढ़ाता है। पांचवी जो जड़ी बूटी है उसका नाम है टाइगर काट। भाइयों, इस जड़ी बूटी को सुगंध बाला भी कहते हैं। यह तनाव को कम करता ही है, पर मांसपेशियों में जो दर्द और जोड़ों का दर्द तथा ऐंठन में इसके एंटीसेप्टिक और सूजन रोधी गुणों के कारण बहुत अच्छा आराम मिलता है। जो नंबर 6 की जड़ी बूटी है वह है बाबुल फली। कैल्शियम से भरपूर होने के कारण बाबुल फली हड्डियों को मजबूत बनाती है। वह अकड़न और गठिया में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। सातवीं जो जड़ी बूटी है उसका नाम है नागर मोठा। भाइयों, यह जड़ी बूटी साइटिका के कारण होने वाली नसों में जो सूजन आती है उसको शांत करती है। इसी के कारण रक्त प्रवाह ठीक से होता है। आठवीं जो जड़ी बूटी है उसका नाम है सुरांजन। सुरांजन को सूजन रोधी एनाल्जेसिक प्रभाव के लिए माना जाता है, जो जोड़ों में होने वाली सूजन को कम करने, घुटनों के दर्द से राहत दिलाने में मदद करता है। सुरांजन का उपयोग आयुर्वेद में गठिया और इससे जुड़ी बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा किया जाता है। जो 9वीं जड़ी बूटी है उसका नाम है एरंड पाक। भाइयों, इसमें हमने जो पहले बताया था कि साइटिका का एक कारण आपको चोट लगना भी हो सकता है, तो एरंड पाक चोट के कारण होने वाली सूजन को बहुत हद तक कम करता है। इसमें जो 10वीं जड़ी बूटी है वह है तमारा भस्म। भाइयों, यह भस्म बहुत ज़्यादा गुणकारी है। यह पित्त के दोष को कम करता है, शरीर में खून की जो कमी होती है उसे भी कम करता है और यकृत माने लीवर उसके विकारों को दूर करता है। इसमें 11वीं जो जड़ी बूटी है भाइयों उसका नाम है त्रिफला। त्रिफला तो अनंत गुणी है, पर यह मुख्यतः वात दोष को कम करता है, जो साइटिका का मुख्य कारण बन सकता है। और जो अंतिम औषधि है वह है महाराशंडी।
यह वात दोष या विकार में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। इसके अलावा सूजन, गर्दन से संबंधित दर्द, पीठ का निचला हिस्सा, मांसपेशियों और जोड़ों में इसका जो उपयोग है वह बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। भाइयों, यह जो जड़ी बूटी हमने बताई है यह बड़ी दुर्लभ है और अलग अलग जगह पर पाई जाती है। यदि इन सभी जड़ी बूटियों को योग्य मात्रा में लिया जाए तो कितना भी पुराना साइटिका का दर्द हो उससे आपको राहत मिलनी ही है। पर परेशानी की बात यह है कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी और दिन भर की व्यस्तता के कारण इन सभी जड़ी बूटियों को एक साथ लाकर योग्य मात्रा में प्रयोग करना थोड़ी कठिन बात है। तो बहुत सारे लोगों द्वारा आग्रह करने पर हमने सभी जड़ी बूटियों को एक साथ मिलाकर पैकिंग बनवाया है और सभी साइटिका से परेशान व्यक्ति इसका लाभ ले सके, इसके लिए जड़ी बूटियों की कीमत मात्र 200 रुपये रखी गई है। यदि किसी भी साइटिका से परेशान व्यक्ति को दवाई चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, जिससे आपको मात्र 200 रुपये में यह जड़ी बूटी घर तक पहुंचाने में हम व्यवस्था कर सकते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि साइटिका से परेशान लोगों का जीवन जिस बहुत बुरी अवस्था से गुजर रहा है उससे जल्दी से जल्दी बाहर निकलने के लिए ईश्वर उनकी मदद करे। धन्यवाद भाइयों। जय हिंद।